मेरे प्यारे दोस्तों, विलेज बारबी ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं, मधु का घर है। चलिए देखते हैं कि कहानी में आगे क्या होता। चंपा, अब मैं बाहर खेल के आती हूँ। अब मैं तुम्हारे साथ खेल के बोर हो गई। तुम तो बाल फेंक नहीं रही हो, मुझे ही ला के देना पड़ता है। क्या बोल रही हो? चंपा, मुझे पता है कि तुम बोल रही हो कि मम्मी मुझे डांटेगी, लेकिन मैं जा रही हूँ खेलने। मैं अब बोर हो गई। थोड़ा बाहर मेरी कोई ना कोई फ्रेंड मिल जाएगी, मैं उसके साथ बॉल खेल के आती हूँ। अरे, मैं बगीचे की तरफ चलती हूँ। कोई ना कोई तो वहाँ मिल ही जाएगा। यहाँ पे तो कोई नहीं है, फिर मैं किसके साथ खेलूँ? मुझे घर ही चलना चाहिए। अरे, कैसी आवाज़ आ रही? ची ची ची, समझ नहीं आ रहा। चल के देखो, कहीं नहीं दिख रहा है। यहाँ से भी नहीं दिख रही है। अरे, ये क्या? अरे, ये सारे तो खिलौने, ये किसके जो इसने यहाँ रखा है? अरे, मैं छिप के देखूं तो किसके पास इतने ज्यादा खिलौने हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे उस डॉग से कैसे छुटकारा मिलेगा। बताओ, मुझे उससे कैसे छुटकारा मिलेगा? वो एक एक करके हमारी दुनिया को खत्म करता जा रहा है, लेके जाता है और पता नहीं कैसे उसको मार डालता है हमें। मुझे समझ नहीं आ रही है। मैंने भी बहुत उपाय किया राजकुमारी जी, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। कुमारी जी, मैंने तो उसे इतने अच्छे अच्छे गाने सुनाए कि शायद वो खुश होके चला जाए, मगर वो मुझे भी दौड़ा देता है। समझ नहीं आ रहा है कि हम लोग को इस मुसीबत से कैसे मुक्ति मिलेगी। कुमारी जी, मैंने तो उसे इतनी अच्छी अच्छी पेंटिंग करके दिखाई, तो भी वो हम लोग के पीछे पड़ा हुआ। समझ नहीं आ रहा है राजकुमारी जी, हमें इस मुसीबत से कैसे मुक्ति मिलेगी और हम आराम से जी सकेंगे। राजकुमारी जी, आपके कहने से मैंने उसके लिए एक से एक अच्छी चीजें खाने की बनाई कि शायद वो खा के जाए, लेकिन वो तब भी नहीं माना। इसका मतलब राजकुमारी जी, हम लोग अपने मरने का इंतजार करें? तो कभी होने नहीं दूंगी कि शायद कभी हमारी कोई मदद करने वाला आ जाए। हे भगवान, कोई तो हमारी मदद करने वाला भेज दो। कितनी प्यारी है, छोटी छोटी गुड़िया हैं, बातें कर रही हैं, कितना अच्छा लग रहा है। मैं इनकी मदद करती हूँ, पूछती हूँ इनको क्या परेशानी। सुनो, तुम लोग को क्या परेशानी है, मुझसे कहो। दोस्तों, जल्दी जल्दी भागो, ये अब चुड़ैल भी आ गई। अभी तक राक्षस परेशान करनी तो हम लोग को मार देगी। जल्दी चलो। अरे रुको, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम और हमारी मदद करना चाहती हो कौन तुम? मैं बताती हूँ अपने बारे में। वो पहले तुम मुझे मारो, मेरी राजकुमारी जी के लिए तुम कुछ मत करो। सुनो तो मेरी बात, मैं तुम लोग की मदद करना चाहती हूँ। मैं काफ़ी देर से तुम्हारी बातें सुन रही थी। तुम्हें कौन परेशान करता है बताओ, मैं उससे लड़ाई लड़ूंगी। सच कह रही हो? सुनो, एक लाल रंग का राक्षस आता है जो डॉग की तरह दिखता है, और वो आके हम लोगों को तंग करता है। हमारे किसी एक साथी को लेके जाता है और उसे फेंक देता है। ऐसी बात है? मुझे दिखाओ, मैं उससे लड़ाई करूँ। ठीक है, चलो। सच बोले ना, मदद कर लोगी ना? हाँ, मैं कर लूँगी। हाँ तो चलो आओ, मैं दिखाती हूँ। कहाँ है? तुम्हें कुछ तो होगा नहीं, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है? नहीं, मैं बस दिखा देती हूँ। देखो वो वहाँ बैठा है। कहाँ? वहाँ? हाँ। अरे वो तो एक डॉग है। नहीं, वो राक्षस है। मैं जा रही हूँ, नहीं मुझे लेके चला जाएगा। ठीक है, मैं आती हूँ तुम लोग के पास। ये तो एक कुत्ता है, और रेड कलर का तो मैंने कभी नहीं देखा। ये बेचारी इनसे डर रही है। चलो मैं बात करती हूँ। तुम डर क्यों रहे? तुम्हें ये बॉल चाहिए? ले लो, इसके साथ खेलो। उन बेचारी गुड़ियाओं को परेशान मत करो। अरे, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। रुको, मेरी बात सुनो। तुम डर क्यों रहे? तुम्हें ये बॉल चाहिए? ले लो, इसके साथ खेलो। उन बेचारी गुड़ियाओं को परेशान मत करो। मुझे लगता है ये डॉग ना उन गुड़ियाओं के साथ खेलना चाहता है, और इसीलिए वो उनके साथ ऐसा व्यवहार करता है, और इनको समझ नहीं आता है। देखो बॉल पकड़ कितना, तुम इस बॉल को मार भी सकते हो।
अरे वाह, तुम तो खेलने लगे। अब तुम इसी के साथ खेल, गुड़ियाओं को तंग नहीं करना, ठीक है? अब वो बॉल तो उस गुड़िया के पास आ गई, कहीं वो उसे पकड़े ना। इतना तेजी से भागते हुए क्यों आ रही हो? अरे, उस डॉग ने मुझे छुआ तक नहीं, वो बॉल से खेलने लगा। अरे वाह, डॉग तो उसी के साथ खुश है। अब मेरे ख्याल से इनको तंग नहीं करेगा। हमारी मदद की। अरे, इसमें शुक्रिया करने की क्या ज़रूरत है? मैंने तो तुम्हारी मदद कर दी। वो डॉग मेरा बाल लेके खेलेगा, अब वो तुम लोग को तंग नहीं करेगा। वो तो तुम लोग के साथ खेलना चाहता था, पर वो तो हमारी जान ले लेता। अब वो तुम्हें तंग नहीं करेगा, मैंने उसे अपनी बाल दे दी। पर एक बात है, तुम लोग बहुत प्यारे, आप भी बहुत अच्छी हैं। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। मैं तुमसे मिलने आ जाया करूँगा। हाँ, आप हमारे पास आ जाया करिएगा, ठीक है? तो ये मैं सबको बताऊंगी कि मैंने तो डॉल देखी है। गौरी, 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 क्या है मम्मी? अरे, मैंने कोई डॉल की दुनिया नहीं देखी, मैं सपना देख रही थी। चलो, पर सपना भी बहुत अच्छा था, मज़ा आ गया। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। मिलती हूँ अगली कहानी में।